पाकिस्तान का जीडीपी अगले 5 साल कितना रहेगा और अगले 30 साल तक अगर पाकिस्तान किस जीडीपी के साथ ग्रो करे तो पाकिस्तान में हालात बेहतर हो सकते हैं। ये तमाम सवालात हैं जो कि हर शख्स के जहन में गूंज रहे होते हैं। आज हम आपको इन बातों का भी जवाब दे दें। सबसे पहले पाकिस्तान की अगर जीडीपी की बात करें तो ये तकरीबन 5.8 से ज़्यादा अपने 70 साल तारीख के अंदर ग्रो नहीं किया। ये 5.8 पाकिस्तान ने 2018 के अंदर हासिल किया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान का जीडीपी काफ़ी गिरा है और 2019 में तो हालात ये थे कि हमारी नेगेटिव ग्रोथ थी। वर्ल्ड बैंक से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान अपने हालात को बेहतर करना चाहता है और पाकिस्तान चाहता है कि वो दुनिया के लिए एक नई हब बन जाए, इकोनॉमिक हब, तो उसके लिए पाकिस्तान को तकरीबन अगले 30 साल तक 7 से 8% के जीडीपी के साथ ग्रो करना पड़ेगा। 7 से 8% के जीडीपी से ग्रो होने के बाद ये होगा कि पाकिस्तान की जो तमाम मसले मसाइल हैं, जो कि इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, वो तमाम मसले मसाइल हल हो सकते हैं। इस हवाले से अगर वर्क फोर्स की ही बात की जाए तो पाकिस्तान की वर्क फोर्स तकरीबन 1999 यानी 1999 के बाद 2020 तक तकरीबन 20% इजाफा हुआ है। यानी पाकिस्तान में काम करने वाले लोगों की तो तादाद बढ़ी है। इसी तरह से पाकिस्तान के 7.8 मिलियन 78 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा नंबर है जिसको केटर करने के लिए पाकिस्तान और इसकी हुकूमत को बहुत से इंसेंटिव्स और बहुत से पैकेजेस फराहम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात की जाए तो गवर्नमेंट को मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है जिनके ज़रिए लोग अपने बिजनेसेस और वो अफराद जो कि पहले से कारोबार कर रहे हैं उन तमाम लोगों को अपने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए मौके हासिल हों। अगर अपॉर्चुनिटीज़ ही क्रिएट नहीं होंगी तो उसके बाद न न्यू जॉब्स क्रिएट हो सकती है और वो लोग जो कि पहले से बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को भी आगे से अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा मसला है कि पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की जॉब्स को प्रमोट करना चाहिए। लाइक आईटी की इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ आईटी के अंदर बहुत सी गमगू की सिचुएशन रहती है जिसकी वजह से हर तीसरे और चौथे दिन हम नई नई अपडेट्स देखते हैं आईटी के हवाले से। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की ही बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पे इतना इशू है। इसके बाद पाकिस्तान में एक बैन कल्चर मौजूद है जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा अपनी इकॉनमी को पीछे रखा है। पाकिस्तान में पेपॉल का इशू है और इस जैसे ना जाने कितने इश्यूज़ हैं जो कि इस वक्त हमारे यहाँ फ्रीलांस पे काम करने वाले लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं। इसके बाद तीसरा इशू आता है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। अगर एक गवर्नमेंट चल रही होती है तो वो अपने हिसाब से अपनी 5 साल या 10 साल की पॉलिसीज़ बनाती है और उन 5-10 साल के अंदर जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जाना है तो वो उस हिसाब से ही पॉलिसीज़ बनाती हैं। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं और वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके चले जाते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि मुल्क ग्रो नहीं करता। हमने पिछले दिनों देखा था कि 2017 के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हाईएस्ट पर थी, लेकिन उसके बाद 2019 के अंदर ये स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई। हमने पिछले दिनों देखा था कि जब पाकिस्तान ने डॉलर को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया था और रुपी को डी वैल्यू स्टार्ट किया तो डी वैल्यू होने के नतीजे में रुपी तकरीबन 160 प्लस के ऊपर चला गया था और तकरीबन 168 तक तो लास्ट टाइम इतना हाईएस्ट रेट पर था और ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा था। इसी तरह से स्टॉक मार्केट थी, इसी तरह से बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जिनकी वजह से हमने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी और फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। अब लास्ट मसला है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का। अगर किसी भी पॉलिसी को बनाया जाए तो उसे लॉन्ग टर्म बनाया जाए। मसलन अगर आप आईटी की ही बात करें तो उसकी 50 साल की आप पॉलिसी दे दें कि 50 साल के अंदर चाहे गवर्नमेंट चेंज हो लेकिन ये पॉलिसी रहेगी। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी 1 साल के अंदर पॉलिसी दी गई, वो भी 1 साल की, आप उसे 5 साल की पॉलिसी दें। या जो पैकेजेस की तारीख दी गई है सितंबर 2020 तक की, उस नंबर को बढ़ाकर आप 2030 तक करें ताकि जो भी शख्स प्रोजेक्ट लगाए तो उसे ये बात मालूम हो कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेव है। अगर किसी शख्स की इन्वेस्टमेंट सेव नहीं होगी तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? ये सवाल मुझ जैसे आप तमाम लोग ही सोचते होंगे और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट से कतराते होंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।